है दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्टेट काउंसलिंग जो कि नीट 2025 की इसकी दो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट आई हुई है। एक पहला क्या है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग अपग्रेडेशन, यानी कि जितना भी राउंड 1 राउंड 2 में जितनी भी जिसको भी सीट अलॉट होगी वो अपग्रेड कैसे करेगा, इस पे एक इंपॉर्टेंट आया हुआ है ये अपडेट। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोबारा जाना जरूरी है। लेकिन और दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, नोटिस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ बॉन्ड, यानी कि एमबीबीएस बीडीएस कोर्स में जो भी टाइम ऑफ एडमिशन होगा उसमें बॉन्ड से रिलेटेड इन्होंने अपडेट निकाल दिया। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में मतलब कि दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन चली जाती है, और कॉलेज वाले भी कंफ्यूज कर देते हैं किसी बॉन्ड को लेके। अब पहली बात क्या है कि पहला इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आया है वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपग्रेडेशन से रिलेटेड है। लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं अपग्रेडेशन में क्या है। देखो लिखा हुआ अपग्रेडेशन विकल्प, यानी अपग्रेड, इसके संबंध में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग नीट 2025। सीधी सी बात है, देखो क्या क्या लिखा है। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग नीट यूजी 2025 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सीट आवंटन के उपरांत आवंटित महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश के समय द्वितीय चरण में अपग्रेडेशन विकल्प यस और नो में से एक विकल्प चयन करने को मिलेगा। उसके बाद ही ऑनलाइन प्रवेश स्लिप यानी एडमिशन स्लिप जारी होगी। इस विकल्प को एडिट करने की सुविधा अभ्यर्थी के लॉगिन पर उपलब्ध होगी। यह एडिट फैसिलिटी प्रथम चरण की काउंसलिंग के लिए जारी की गई समय सारणी में अपग्रेडेशन हेतु निर्धारित समय अवधि तक होगी। सीधी सी बात यह है कि जैसे ही किसी को कॉलेज अलॉट होगा, अलॉट होते ही उसको उस कॉलेज में जाके तुम्हें अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, और फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद कॉलेज को तुम बताओगे कि हाँ हम अपग्रेड कर रहे हैं। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि लोग गलती करते हैं कि वो लोग ऑनलाइन अपग्रेड नहीं करते हैं, कि ऑनलाइन में भी एक यस और नो में आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन में जाके आप करेंगे अपग्रेड, तब जाके अपन को एडमिशन स्लिप जारी होगी। प्रथम चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि मॉपअप चरण तक अपग्रेड का विकल्प चाहता है तो उसे द्वितीय चरण के लिए भी प्रथम चरण के उपरांत अपग्रेड का ऑप्शन देते हुए द्वितीय चरण में चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। सीधी सी बात है कि इन्होंने सीधा सीधा दो पॉइंट पे ध्यान रखने वाली बात बोली है। इन्होंने पहली बात ये बोली कि अगर द्वितीय चरण में भी आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा और मॉपअप राउंड के लिए आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो द्वितीय राउंड में भी सेम प्रोसेस आपको करनी है, एंड दोबारा आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी, सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग की थी तो मॉपअप में नहीं करने वाली है। तो ये चीज़ है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो बॉन्ड को लेकर है, बॉन्ड को लेकर है। तो को खोल दिए अपन बॉन्ड यूजी। अब इसमें देखो नॉर्मली ये 1 तारीख यानी आज की ही बात है, स्नातक पर एमबीबीएस बीडीएस में प्रवेश के समय जमा किए जाने वाले बंद पत्र के संबंध में ये सीधी सीधी बात है 2025 का, अभी अभी ताज़ा ताज़ा है। देखो क्या लिखा है, मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग नीट यूजी 2025 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेडेशन का ऑप्शन लेना चाहते हैं, अथवा प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी जो मॉपअप चरण हेतु अपग्रेड का ऑप्शन लेने चाहते हैं, इनको 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र महाविद्यालय के अधिष्ठा यानी कि प्रिंसिपल के नाम पर निष्पादित करना होगा कि अभ्यर्थी अपग्रेड न होने की स्थिति में प्रवेशित महाविद्यालय में पृथक पृथक ग्रामीण सेवा तथा लिविंग बॉन्ड सम्यक रूप से बंद प्रवृत्ति की राशि 0.5%, ठीक है, बॉन्ड की जो राशि 0.5% ग्रामीण सेवा तथा सीट लिविंग बॉन्ड सम्यक रूप से बंद पत्र राशि का 0.5% स्टाम्प पेपर पर शपथ निष्पादित करेगा। यानी कि सीधी सीधी बात है, इसमें ये बोला है कि जो लोग भी स्टैम्प पेपर मतलब 500 रुपये के स्टैम्प पेपर है उनको शपथ लेनी पड़ेगी कि आप अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड करने के बाद अगर सीट अलॉट नहीं होती है नई कॉलेज में तो आपको उसी कॉलेज में आप करेंगे। और इसी के साथ साथ जितना भी प्रीवियस बॉन्ड रहता है, एफिडेविट अपन बनवाए होते हैं कि हम जाके जो लोग स्कॉलरशिप ले रहे होंगे, 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में हम सेवा देंगे, 2 साल हम ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देंगे। इसका मतलब ये है जो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले रहे हैं या जो प्राइवेट से ले रहे हैं, प्राइवेट वाले को 5 साल, गवर्नमेंट वाले को 2 साल, तो ये सारी बॉन्ड सारी चीज़ें इसी में आ जाएगी। और भी अगर कोई नई अपडेट चाहिए एमपी से रिलेटेड काउंसलिंग की तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।